निगम पार्षद राधिका अब्रोल। आज इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री आईआईटी से पढ़े हुए केजरीवाल साहब देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शराब के दामों में 70% फीसदी की। क्या बात है केजरीवाल साहब, मतलब आप तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि आपको सोसाइटी में कोई बैलेंस नहीं रखना। 70% दाम बढ़ेगा तो अमीर इंसान जो वैसे भी शायद लॉकडाउन के समय में भी अल्कोहल का इंतजाम कर रहा था वो तो ले लेगा, पर गरीब कहाँ जाएगा? क्योंकि अल्कोहल एक लत है। जैसे आपको लत है ना हर जगह अपना पोस्टर देखने की, उसी तरीके से शराब भी एक लत है केजरीवाल साहब। अब वो अपने घर में दंगा करेगा, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा उसके जेवर बेचने के लिए, और वो अल्कोहल खरीदेगा क्योंकि लत तो लत है। और वहां पे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग की कमी की वजह से भी शायद जान गंवाएगा। तो अब पता नहीं कि दिल्ली की जनता शराब से जान गंवाने वाली है या सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव से। चलिए छोड़िए, शराब तो बुरी लत है। दूसरी बात कर लेते हैं बिजली पानी की। 1 महीना पहले आपने कहा था, स्पेशली हमारे जो गांव हैं दिल्ली के अंदर जिसमें मोस्टली किराए का काम होता है, कि किराया मत लो। स्पेशली जो स्टैंडर्ड लेबर है जो फंस गए हैं दिल्ली में किसी वजह से, कि उनसे किराया ना लिया जाए क्योंकि आमदनी नहीं है। और आज आपने उन्हीं मकान मालिकों को, उन लोगों को बिजली और पानी का बिल भेज दिया। वो कहां से भरेंगे? जब किराया लिया नहीं तो बिजली का बिल कहां से देंगे? ये बताइए आप केजरीवाल साहब। या आपका कोई एमएलए ही बता दे कि आपके एमएलए को सिर्फ कोरोना वॉरियर्स की जान ही लेना आता है। तीसरी बात, चलिए ये भी छोड़िए, आप इलेक्शन जीते थे, याद है ना क्यों जीते थे? फ्री बिजली पानी से। तो कम से कम जिस वजह से जीते थे उसको तो आप कायम रखो। You have fluctuated from that also. Now let us talk about the fuel prices. You have given a hike of 70%. You have hiked the rate of petrol and diesel. यानी कि लॉकडाउन के समय में जो अपनी जान की बाजी लगा के ऑफिसों में जाएगा अपनी स्कूटी पे या बाइक पे या स्कूटर पे, अब वो बढ़े हुए पैसे से पेट्रोल और डीजल डलवाएगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब को अपने विज्ञापनों के लिए पैसा चाहिए। आप तो कहते थे आपके पास सरप्लस पैसा है दिल्ली के पास, दिल्ली को जरूरत ही नहीं किसी एड की। और एड की बात कर लेते हैं, चलिए राशन की बात कर लेते हैं। केंद्र से जो राशन आया है वो कहां है? दिल्ली के केंद्र से जो राशन आया है वो कहां है? दिल्ली के हर पार्षद ने, क्योंकि बीजेपी अभी भी निगम में ज्यादा है, हर पार्षद ने निरंतर 1000-1500 से कम लोग नहीं होंगे जिन्हें राशन दिया है, खाना दिया है। तो आपने कहां खाना बांटा है केजरीवाल साहब? और बांटा है तो उसकी कोई छापा नहीं, आपने कुछ दिखाया नहीं, पोस्टर नहीं देखा ना मैंने, तो मुझे लगा शायद नहीं बांटा होगा। तो केजरीवाल साहब इन सवालों का जवाब कौन देगा? केंद्र। वही केंद्र जिसने आपको आयुष्मान योजना लागू करने के लिए कहा था तो आपने नहीं करी थी, पर उस केंद्र ने जब ठेके खोलने के लिए कहा तो आपने एकदम खोल दिया। भाई केंद्र की बात माननी थी तो पहले भी माननी थी ना सारी। स्कूल की फीस, आपने कहा कि स्कूल फीस नहीं ले क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूल तब भी ले रहे हैं। मतलब आपको कोई कुछ समझता नहीं है क्या? ना जनता कुछ समझती है, ना अधिकारी कुछ समझते हैं। क्योंकि आपका धरना देने का तरीका भी तो एसी में बैठ के है ना। तो केजरीवाल साहब, दिल्ली सारी बेवकूफ नहीं है। दिल्ली में आज भी बड़ा तबका व्यापारियों का है। वो व्यापारी जिनके आप दुश्मन हैं, जिनकी दुकानें बंद है फिर भी उनको बिजली का बिल भेजा जा रहा है, पानी का बिल भेजा जा रहा है। एक व्यापारी कम से कम 50 परिवार पालता है। आपने अपने रेवेन्यू के लिए शराब के ठेके खोल दिए, तो आप ये नहीं सोच रहे कि वो सैलरीज कहां से लेंगे? सोचिए केजरीवाल साहब, लॉकडाउन कोई पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, कोरोना कोई हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आप मुंह छुपा के कहां तक भागेंगे? इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में जरूर बता देना कि अब केंद्र ने इनको क्या सलाह दी है। जय हिंद, जय भारत।